हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कान्हा 818 टैरोट में आप सभी का स्वागत है। कान्हा जी की ब्लेसिंग्स आप सभी के ऊपर बनी रहे। आज की रीडिंग का हमारा टॉपिक है कि लिब्रास के लिए अपकमिंग नवंबर का जो मंथ है वो कैसा रहने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए कौन सी ब्लेसिंग्स आने वाली हैं नवंबर के मंथ में, क्या बिग चेंजेस आ रहे हैं लिब्रास। ओके, सबसे पहले मेजर अरकाना से कुछ कार्ड्स निकालेंगे हम। ये एक जनरल रीडिंग है तो प्लीज़ आप लोग ओपन माइंड सेट के साथ देखिएगा। जो पॉइंट आप लोगों से रेजोनेट करें उन्हें रखिए और बाकी पॉइंट्स जाने दीजिए। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द स्टार, द हैंगमैन, द लवर्स, द सन। ओके लिब्रास, सबसे पहले मैं ये कार्ड्स आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर देती हूँ। कभी कभी जीवन में ऐसी परिस्थिति होती है कि हमें लगता है कि हमारे चारों ओर अंधेरा ही है, कुछ भी सपोर्ट नज़र नहीं आता लाइफ में, काम जो है वो बिगड़ जाते हैं बनते बनते, और ऐसा लगता है कि अब तो हमारी किस्मत ही ख़राब है, हमारे पास कोई सपोर्ट नहीं है, कोई सहारा नहीं है। खुद को काफ़ी ज़्यादा डीमोटिवेट हम फील करने लगते हैं, लो एनर्जीज़ में चले जाते हैं। तो आपकी जो प्रेजेंट की एनर्जीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा आप डीमोटिवेटेड लग रहे हैं, हर्मिट वाली एनर्जीज़ में हैं आप लोग, क्योंकि यहाँ पे द हैंगमैन का कार्ड है। तो आपको अपने चारों तरफ जो है वो डार्कनेस ही फील हो रही है, अपने मन में आपके अंधेरा सा छाया हुआ है, उदासी छाई हुई है, और आप लोग अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग चाहते हैं, खुद को इन सारी चीज़ों से बाहर निकालना चाहते हैं, बट गाइडेंस नहीं मिल पा रही है आपको, और आप चाहकर भी इन सिचुएशन से आप खुद को जो है वो डिस्कनेक्ट नहीं कर पा रहे। आप लोग रोशनी की तरफ तो बढ़ना चाहते हैं बट आप एफर्ट्स नहीं कर पा रहे उतने। तो आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि आपको किस राइट पाथ पर चलना है, जिससे आप अपनी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनसे रिलीफ पा सकें। तो कुछ आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो नेगेटिविटी वाली हैं, आपकी जो प्रेजेंट की एनर्जीज़ हैं, बट ये जो नवंबर का मंथ आप लोगों की लाइफ में आ रहा है, यहाँ पे फर्स्ट कार्ड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का आया है। तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ मंथ की स्टार्ट हो रही है। अपने अंदर एक रोशनी को आप फील करेंगे, पॉजिटिविटी आएगी आप लोगों के माइंड में, आप लोगों के अंदर। अब तक जिस डार्कनेस वाली सिचुएशन से आप लोग डील कर रहे थे उससे आप बाहर निकलेंगे और रोशनी की तरफ बढ़ते हुए आप लोग मुझे नज़र आ रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा अपने अंदर पीस, रिलैक्स, सेटिस्फेक्शन फील करेंगे। अभी तक आपकी लाइफ में ऐसा था कि कुछ लोगों के केसेस में उनके पास सब कुछ होते हुए भी उनके अंदर एक मेंटल सेटिस्फेक्शन नहीं थी, मेंटल पीस नहीं था। उनको ऐसा लगता था कि जीवन में अभी भी कुछ कमी सी है, और क्या चीज़ ऐसी है जो पानी बाकी है जिससे मेरा जो माइंड है वो खुद को सेटिस्फाइड फील करे। तो अपना जो जीवन है आपको अधूरा सा लगता था, खाली खाली सा लगता था। बट ये जो टाइम पीरियड आप लोगों के लिए स्टार्ट हो रहा है, इसमें आप अपने लाइफ पर्पस से कनेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। अपने अंदर एक मेंटल पीस को आप लोग फील कर रहे हैं, एक प्योरिटी आप लोगों के अंदर आ रही है, रोशनी आपको अपने अंदर महसूस होगी, जैसे आपने कुछ पा लिया है बहुत बड़ा, और काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड रहने वाले हैं इस टाइम पीरियड में। और कुछ लोगों के केसेस में तो उनकी लाइफ में ये जो नेगेटिविटी वाला फेस चल रहा था उसका एंड होता हुआ नज़र आ रहा है। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का जो कार्ड है वो हमेशा बदलाव को दिखाता है, और वो बदलाव भी पॉजिटिव वे में होगा। एक ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों की लाइफ में आएगी एकदम से, जैसे आपको जो है एक लहर उठेगी आपके मन में, जो आपके सारे जो सवाल हैं आपके मन में, जो तक अभी तक आपने नेगेटिविटी को फेस किया है, वो उनके जवाब जो हैं आपको अपने अंदर से ही मिलेंगे। तो अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सल्यूशन करने में आप लोग जो है सक्सेसफुल रहेंगे। आप अपनी उन प्रॉब्लम्स को जो है वन बाय वन करके सॉल्व करते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। चीज़ें जो हैं आपके लिए बेटर होती हुई नज़र आ रही हैं, और आपको ऐसे लगेगा कि आपको कोई सपोर्ट मिल गया है, और डिवाइन की जो ब्लेसिंग्स हैं वो आप लोगों को मिल रही हैं, और आपको ऐसा फील भी होगा कि कोई तो जो देवी शक्ति है आपके साथ है, जो आपको इतनी मुश्किलों के बावजूद भी आगे बढ़ने में आप लोगों की हेल्प कर रही है। खुद को ब्लेस्ड फील करेंगे। तो काफ़ी सारी पॉजिटिविटी के साथ ये जो मंथ है आप लोगों के लिए लिब्रास आ रहा है। यहाँ पे द स्टार की एनर्जी है। तो मैंने आपसे कहा ही
कि खुद के अंदर एक सेटिस्फेक्शन फील करेंगे, पीस फील करेंगे। स्टार का जो कार्ड है वो हीलिंग को दिखाता है, तो आपके अंदर जो भी नेगेटिविटी है उसको रिलीज़ करते हुए आप लोग नज़र आ रहे हैं। पॉजिटिविटी को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं, डिवाइन के साथ खुद को कनेक्ट कर रहे हैं और आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर आगे बढ़ रहे हैं। आपने अब तक जो भी अपनी लाइफ में देखा है, जो कुछ भी सहा है, उससे आपका जो है वो डिवाइन के साथ आपका जो कनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। और कुछ लोगों के केसेस में आप लोगों को ऐसा लगता है कि अब इस मटेरियल वर्ल्ड की जो चीज़ें हैं आपको ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं कर सकती, तो आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और आप में से कुछ लोग यहाँ पे मेडिटेशन से भी जुड़ सकते हैं या फिर किसी ऑनलाइन योगा प्रोग्राम से। बेसिकली आप लोग अपनी मेंटल जो हेल्थ है उस पर फोकस करते हुए इस मंथ में मुझे नज़र आ रहे हैं कि कैसे आपको अपने जो माइंड को स्टेबल करना है, अपनी लाइफ में बैलेंस लाना है। तो ऐसी कुछ एनर्जीज आप लोगों के लिए अपकमिंग मंथ में रहने वाली हैं। यहाँ पे द लवर्स का कार्ड है, तो जो लोग अपनी लव लाइफ के लिए देख रहे थे तो काफ़ी पॉजिटिविटी आती हुई उसमें नज़र आ रही है। आपके पर्सन के साथ आपका जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है। अगर कुछ लोग अपनी लव लाइफ में किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे थे तो कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है और आपका जो रिलेशन है उसमें काफ़ी ज़्यादा प्योरिटी आ रही है, ग्रोथ आ रही है और एक दूसरे को काफ़ी अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। अगर आप लोगों के बीच में कोई प्रॉब्लम्स चल रही थी तो वो यहाँ पे सॉर्ट आउट हो रही हैं और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे रिकन्सिलेशन के भी चांसेस हैं कि आप एक दूसरे से बात करके अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहे हैं और चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे सॉल्व होती हुई मुझे नज़र आ रही हैं। द सन की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक, तो एक नई शुरुआत आप लोगों की लाइफ में हो रही है। रोशनी की तरफ आप लोग बढ़ रहे हैं अंधेरे से निकलकर और काफ़ी ज़्यादा खुद को पॉजिटिव फील करेंगे, एनर्जेटिक फील करेंगे। काम को करने की जो आपकी कैपेबिलिटी है वो बढ़ने वाली है और बहुत कुछ करते हुए नज़र आ रहे हैं। अपकमिंग मंथ में काम का जो प्रेशर है आपके ऊपर रहने वाला है। कुछ लोगों को नई जॉब मिल सकती है, बिजनेस में अच्छा कर रहे हैं। जो भी लोग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे थे तो उनके लिए भी सक्सेसफुल ये टाइम रहने वाला है। तो काफ़ी सारी पॉजिटिविटी जो है आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो रही है। आपकी लाइफ की जो भी हार्डशिप्स रही हैं अब तक वो यहाँ पे उनका जो फ्रूटफुल रिज़ल्ट है, जो भी आपने एफ़र्ट्स किए हैं, अब आपको मिलने वाला है। तो आप लोगों को वरीड होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जो मंथ है आप लोगों की लाइफ में काफ़ी सारी हैप्पीनेस, काफ़ी सारी पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है। तो चलिए यहाँ से देख लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर लिब्रास अपकमिंग नवंबर का मंथ कैसा रहेगा उनके लिए। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, द टावर एंड द हाई प्रिस्टेस। बॉटम ऑफ द डेक है जजमेंट की एनर्जी। ओके, तो मैंने आपसे कहा ही कि खुद को काफ़ी ज़्यादा मेंटली आप लोग सेटिस्फाइड फील करने वाले हैं। आप लोगों का जो फोकस है इस मंथ में अपने करियर के ऊपर रहने वाला है। अगर कुछ लोग एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस पर फोकस्ड रह सकते हैं और आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को स्टेबल करना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो अपनी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर आपका फोकस रहने वाला है और अपनी अर्निंग पर ध्यान देते हुए आप लोग नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कुछ अनएक्सपेक्टेड खर्चे भी आपको इस मंथ में आपके लिए आ सकते हैं, बट फिर भी जो आपका फाइनेंशियल आपकी जो सिचुएशन है वो स्टेबल होती हुई मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। इस वजह से खुद को काफ़ी ज़्यादा मेंटली आप लोग रिलीफ फील कर रहे हैं। और यहाँ पे 6 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, तो कुछ लोग जो हैं अपनी पास्ट लाइफ को याद करके थोड़ा सा यहाँ पे दुखी हो सकते हैं। हो सकता है कि आपके जो पर्सन के साथ कुछ लोगों के केसेस में ब्रेकअप हुआ है या फिर किसी और रिलेशन को आपने अपनी लाइफ से लॉस किया है, तो या फिर किसी और चीज़ के बारे में सोचकर खुद को दुखी कर रहे हैं। तो यहाँ पे द टावर वाली एनर्जीज़ हैं, तो कुछ मूड स्विंग्स आपको हो सकते हैं इस मंथ में और कभी कभी जो है आप ऐसी एनर्जीज़ में जा सकते हैं
कुछ चीज़ों को याद करके, अपनी कुछ पुरानी मेमोरीज़ को याद करके कभी कभी खुद को दुखी फील कर सकते हैं आप। तो आपको जितना हो सके पॉजिटिव रहने की कोशिश करनी है। अगर कभी कभी आपको ऐसा लगे भी कि आप अपनी पास्ट लाइफ की मेमोरीज़ को याद करके बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं, तो आप अपने मूड को चेंज करने की कोशिश करें। अपना जो ध्यान है वो किसी दूसरी डायरेक्शन में लगाएं, जो काम करना आपको पसंद है वो काम करें, जिससे आपका जो फोकस है वो दूसरी चीज़ों पर रहे और आप खुद को जो है लो एनर्जीज में ना फील करें अपनी पास्ट लाइफ की मेमोरीज़ की वजह से। क्योंकि जो कुछ भी पास्ट लाइफ में हुआ है आपकी, वो अब लेट गो हो चुका है आपकी लाइफ से, और उन चीज़ों को याद करने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है, उससे आपको सिर्फ दुख ही होगा। तो आपको उन एनर्जीज़ को जो है रिमूव करना है अपनी लाइफ से, अपने आप को मोटिवेट करना है आगे बढ़ने के लिए। और यहाँ पे मैंने आपसे कहा है कि डिवाइन के साथ खुद को कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, जजमेंट का भी कार्ड है। तो काफ़ी सारी मैनिफेस्टेशंस हैं आप लोगों की जो आप डिवाइन से प्रेयर कर रहे हैं। और यहाँ पे कुछ लोगों के लिए उनके इंट्यूशंस जो हैं वो काफ़ी अच्छी हो रही हैं, और विजडम और नॉलेज आप लोगों के अंदर आ रही है। और आप में से कुछ लोग जो हैं वो यहाँ पे मुझे हीलर बनते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो आपके अंदर इतनी विजडम है, इतनी नॉलेज है, इसका यूज़ जो है आपको दूसरों की हेल्प करने में भी करना चाहिए। तो खुद को मोटिवेट रखिए आगे बढ़ने के लिए। लाइफ में बहुत कुछ है अचीव करने के लिए। तो आपके लिए जो टाइम पीरियड आ रहा है आपको इसका फ़ायदा उठाना है, अपनी जो क्वालिटीज़ हैं उनको इन्हेंस कीजिए, और बैठकर सोचते विचारते नहीं रहना है। पॉजिटिविटी वाला एक जो फेज़ आप लोगों के लिए आ रहा है, इसको क्लेम कीजिए, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लाइए। और कभी कभी जो आप खुद को डीमोटिवेट फील कर सकते हैं अपनी पास्ट लाइफ की मेमोरीज़ की वजह से, तो आपको उस फेज़ में ज़्यादा देर तक नहीं रहना है। खुद को जो है किसी दूसरी चीज़ पर आपको फोकस्ड करना है, ताकि आप उन मेमोरीज़ को अपनी लाइफ से लेट गो कर सकें और अपनी आने वाली लाइफ के लिए सक्सेस और ग्रोथ को अचीव कर सकें। तो चलिए यहाँ से देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। लिब्राज, आपको क्या करने की ज़रूरत है नवंबर के मंथ में। ओके, एक्सपेक्ट अ मिरेकल, हैव फेथ दैट योर प्रेयर्स हैव बीन हर्ड एंड आर बीइंग आंसर्ड। तो आपकी लाइफ में एक मिरेकल चेंज होने वाला है। मैंने आपसे कहा ही कि आपकी लाइफ में कोई ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है। आपकी जो प्रेयर्स हैं वो सुनी जा रही हैं, और बहुत जल्दी आपको आपकी प्रेयर्स के जो आंसर हैं वो मिलने वाले हैं। लिब्राज, ट्रू लव, द रोमांटिक स्ट्रिंग्स इन योर हार्ट हैव प्रोपेल्ड द यूनिवर्स टू डिलीवर ग्रेट लव टू यू। तो मैंने आपसे कहा ही कि जो लोग भी यहाँ पे अपने लिए अपनी लव लाइफ में किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे थे, या आपको किसी ऐसे पर्सन की नीड थी जो आपको सपोर्ट कर सके, आपकी केयर कर सके, और जो आपको हील होने में आप लोगों की हेल्प कर सके, तो आपके लिए यूनिवर्स जो है वो ग्रेट लव को डिलीवर कर रहे हैं। कोई पर्सन आप लोगों की लाइफ में आ सकता है जो आपकी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे बाहर निकलने में आप लोगों की हेल्प करेगा। स्टार्ट डेलीगेटिंग, आस्क अदर्स इंक्लूडिंग मी टू हेल्प यू इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू डू एवरीथिंग बाय योरसेल्फ। तो डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि आपको जो है दूसरों से मदद ले लेनी चाहिए, डिवाइन से भी, और सब कुछ अपने आप करने की बजाय आप दूसरों से हेल्प ले सकते हैं। अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं दूसरों से शेयर कर सकते हैं, और आपको गाइडेंस मिल सकती है कि कैसे आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। तो आपको झिझकना नहीं है, और ये नहीं सोचना है कि अगर आप दूसरों से अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करेंगे तो लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे या क्या आप गॉसिप्स करेंगे। आपको जो है अपनी कम्युनिकेशन पर काम करने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है। यू आर सप्लाइड फॉर टुडे एंड ऑल ऑफ योर टुमारोज। तो डिवाइन की जो ब्लेसिंग्स हैं वो आपको मिल रही हैं, और आप लोगों के लिए काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों की लाइफ में आ रही हैं। तो आपको उनको एक्सेप्ट करना है। अपनी जो पास्ट लाइफ की मेमोरीज है उनमें स्टक नहीं रहना है। जो बीत चुका है उसे छोड़ दीजिए, और जो आगे आप लोगों के लिए आ रहा है आपको उस पर फोकस्ड रहने की नीड है। तो अपनी लाइफ में आ रही पॉजिटिविटी का वेलकम कीजिए, और पास्ट लाइफ की जो मेमोरीज हैं उनको लेट गो कर दीजिए, क्योंकि उन्हें याद करने से अब कोई फ़ायदा नहीं है। जो बीत चुका है वो ख़त्म हो चुका है, और आने वाला जो कल है वो बहुत सुनहरा है। तो उसका वेलकम कीजिए, आगे बढ़िए। तो चलिए कुछ और भी मैसेजेस हम यहाँ से ले लेते हैं लिब्राज की। आप लोगों को और क्या जानने की ज़रूरत है अपकमिंग नवंबर के मंथ में। ओके, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, a personal issue reaches resolution,
अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। एक कार्ड और ले लेते हैं, एंड दिस इज अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक। ओके, अपने सपनों पर विश्वास रखना है, आपको डाउट वाली एनर्जीज में नहीं रहना है। कभी कभी आपको ऐसा फील हो सकता है कि आपकी जो ड्रीम्स हैं वो काफ़ी बड़े हैं, या फिर जो कुछ भी आपने सोचा है अपनी लाइफ को लेकर वो पूरा होगा या नहीं, तो आपको कभी कभी ऐसा डाउट हो सकता है। बट डिवाइन आपको मैसेज दे रहे हैं कि आपको अपने सपनों पर विश्वास रखना है, वो ज़रूर पूरे होंगे। और आपकी लाइफ का कोई जो पर्सनल इशू चल रहा था, किसी प्रॉब्लम में आप लोग फंसे हुए थे, तो वो यहाँ पे बहुत जल्दी सॉर्ट आउट होने वाली है। ये मैसेज है आप लोगों के लिए। और एक नई स्टार्ट जो है आप लोगों के लिए आ रही है। मैंने आपसे कहा ही कि पॉजिटिविटी आप लोगों के लिए आ रही है। काफ़ी ज़्यादा खुद को ब्लेस्ड फील करेंगे इस मंथ में, और नई शुरुआत के लिए आपको खुद को रेडी रखना है। और ये जो टाइम पीरियड है, आपको इस बात पर फोकस करने का है कि आप दूसरों के लिए क्या कर रहे हैं, ना कि ये सोचने का है कि आपको क्या मिला है आपकी लाइफ में। तो जितना हो सके आपके आसपास जो नीडी पीपल हैं, जितने भी आप मैनेज कर सके उनकी हेल्प कीजिए, उनसे ब्लेसिंग्स लीजिए। अपनी पास्ट लाइफ के जो कार्मिक साइकिल्स हैं उनको आप इस तरह से रिलीज़ करेंगे, तो दूसरों से ब्लेसिंग्स लीजिए, जितना हो सके उनकी हेल्प कीजिए। और ख़ुद को पॉजिटिव रखने की आपको नीड है, तो ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। बहुत जल्दी आपका जो टाइम है वो चेंज होने वाला है। तो डिवाइन पर भरोसा रखिए, खुद पर भरोसा रखिए, डाउट वाली एनर्जीज में नहीं रहना है। तो लिब्राज, ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई हो। अगर आप लोगों को मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय।